हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हिंदी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और लाइक भी किया करें, जिससे कि मैं मोटिवेट भी हो सकूं। और अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए बिना देरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, आज हमने थोड़ा सा ग्रामर भी ले ली है। बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा ग्रामर का भी ले लीजिए, क्योंकि ग्रामर भी आती है, तो वो लोग बच्चे परेशान ना हों ज़्यादा। तो क्वेश्चन कहता है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। कह रहा है यड़ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या दीर्घ संधि है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। जब या और वा से पहले आधा वर्ण आए तो वहाँ यड़ संधि होती है। ठीक है, ये एक ट्रिक है आपकी यड़ संधि को पहचानने की। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सीटेट में संधि से लेकर, तो मैं हल्के हल्के बीच में ग्रामर भी इंक्लूड करता रहूँगा। बीच बीच में हर संधि की एक एक ट्रिक, दो ट्रिक बताता रहूँगा। ठीक है, तो यड़ संधि पहचानने की ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है बेटा कि जब या और वा से पहले ठीक है, जब या और वा से पहले आधा वर्ण आए तो वहाँ यड़ संधि होती है। देखो, या से पहले आधा वर्ण आया है तो कौन सी संधि हो गई आपकी, यड़ संधि हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। कह रहा है यदि आप एक शिक्षक हैं और दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाना चाह रहे हैं तो वैसे तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल से करेंगे, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर देंगे, ठीक है, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। वैसे दृष्टिबाधित के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रेल लिपि का। ठीक है, इसे 1905 में लुईस ब्रेल साहब ने इन्वेंट किया था। ठीक है, इसमें कितने बिंदु होते हैं, 6 डॉट या 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी हमें ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। कह रहा है किसका मदद करोगे, किस विधि का मदद करोगे, श्रव्य का करोगे, दृश्य का करोगे, श्रव्य दृश्य सामग्री का करोगे या सबका करोगे। देखो, दृश्य में देखना होता है, देखने वाली चीज़ का तो आप कर नहीं सकते, तो दृश्य इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना, यानी कि श्रव्य। ज़्यादातर हम उससे बोलने वाली चीज़ों का विधि का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, क्वेश्चन पूरा आ नहीं पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। क्या कहता है, नहीं है। कह रहा है कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। कह रहा है भाषा अर्जन के संबंध में बताना है। मैंने आपको बताया था अर्जन और अधिगम के संबंध में। अर्जन क्या होता है, अर्जन जो होता है स्वाभाविक होता है, इसके लिए नियम कानून की ज़रूरत नहीं होती है। ये जीवन पर्यंत चलता है। अर्जन पैदा होने के बाद से मरने तक हमारा जीवन पर्यंत तक अर्जन चलता रहता है। लेकिन अधिगम क्या होता है, ये कुछ समय बाद रुक जाता है, इसके लिए नियम कानून की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्कूल जाना है ना, लाइब्रेरी, इस तरीके से ये सब किस में आ जाता है, अधिगम में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन होगा बेटा, यहाँ पे अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, बिल्कुल स्वाभाविक क्षमता होती है। कह रहा है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। मैंने बताया नियम किसके लिए होते हैं, नियम होते हैं अधिगम के लिए। ठीक है, ये होते हैं अधिगम के लिए, तो ऑप्शन ये वाला कट जाएगा आपका। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, बिल्कुल। कह रहा है बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल भाषा अर्जन बिल्कुल संभव है। विद्यालय जाने के लिए तो अधिगम करना पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। पठन कौशल यानी कि पढ़ने से, कह रहा है लिपि चिन्हों को पहचानना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना या पढ़कर समझना। ठीक है, देखो लिपि चिन्हों को पठन कौशल में देखो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन हमें अब इन तीनों में से एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें तीनों ऑप्शन समाहित हो जाएँ। देखो अगर मैं ये लेता हूँ पढ़कर समझना, तो वाक्यों को पढ़कर समझना, शब्दों को पढ़कर समझना, लिपि चिन्हों को पहचानना, तो आप लोग समझ गए होंगे ये तीनों ऑप्शन इस चौथे वाले ऑप्शन में इंक्लूड हो रहा है, सारे के सारे आ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, कहता है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो, बिल्कुल कह रहा है पढ़ाने के बाद अंत में अभ्यास एवं गतिविधियाँ होनी चाहिए जो क्या करें, कह रहा है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। आंसर आपको मिल गया होगा, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो या सरल भाषा वाले हों। ठीक है, कह रहा है पाठ के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ होना चाहिए जो सरल भाषा वाले हों, सरल नहीं चाहिए हमें, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, बिल्कुल पाठ पर आधारित होना चाहिए। कह रहा है केवल, मैंने आपको बताया था सीटेट में केवल शब्द आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाता है ना। बच्चों को स्वयं, ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। मैंने आपको बताया था जब तक बच्चा, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है आपको बल केंद्रित वाला जिसमें बच्चा खुद सेंटर्ड पे हो, यानी कि खुद ज़्यादातर काम करे, खुद उसे अवसर दिए जाएँ, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी विधि क्या है, उपयोगी नहीं हो सकती। कह रहे पढ़ी गई कहानियाँ का समूह में नाटक रूपांतरण, विज्ञानों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। ठीक है, तो देखो कह रहे पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करना, बिल्कुल जो कहानियाँ बनाई गई हैं उसको नाटक के रूप में प्रदर्शित करना। इससे क्या होगा, बच्चे ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में आने के बाद उनका सोशलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। ये तो ऑप्शन ठीक है, लेकिन वो नहीं वाला पूछ रहा है। कह रहे विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। बिल्कुल जब विश्लेषण करेगा तो अवसर उसे, विश्लेषण करने का मतलब है कि बच्चों को अवसर दिया जा रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। फिर कह रहा है सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, बिल्कुल। फिर तीसरा ऑप्शन है कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, यही गलत है आपका। केवल मुहावरे लिख देना और उसके अर्थ के वाक्य बना देना, तो ये भाषा विकास के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अच्छा, कहता है कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है। कह रहा है भाषा की नियमबद्धता को सीखना। तो पहले हम बता देते हैं पूरक पठन सामग्री है क्या। ठीक है, देखो पूरक पठन सामग्री क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को विषय समझने में मदद मिलती है। ठीक है, और क्या उसका उद्देश्य होता है, अध्यापक को शिक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है, एक पॉइंट और ले लो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बच्चों को स्वयं विश्लेषण करने में सहायक होती है। ठीक है, तो जब बच्चे को सहायक होगी विश्लेषण करने में, तो बच्चा खुद इसमें एक्टिव होगा। तो समझ गए होगे आप लोग, बच्चों को विषय समझने में मदद मिलती है, अध्यापक को शिक्षण में सहायता मिलती है और बच्चों को स्वयं विश्लेषण करने में सहायक होती है। ठीक है, तो पूरक पाठन आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्रुत गति से पठन योग्यता करने का विकास। ठीक है, कहता है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, ऐसा मैंने अभी नहीं बोला, अभी लिखवाया भी था मैंने। कह रहा है शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़वाना, नहीं, शिक्षक को क्या मिलती है, मदद मिलती है, ना कि बच्चों को पढ़वाना, है ना, सहपाठियों की सहायता से पढ़वाना, ऐसा भी कुछ मैंने अभी नहीं लिखवाया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं भी कई बार करा चुका हूँ।
कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और पुस्तक विधि। तो कई बार करा चुका हूँ, लेकिन बच्चों ने कई बार इसका आंसर गलत दिया है, तो इसका उत्तर होगा आगमन विधि। बच्चे बार बार इसको निगमन विधि लगा दे रहे हैं कि सर व्याकरण है तो निगमन क्यों नहीं लगा रहे आप। देखो बच्चों, ये इसलिए नहीं लगा रहा हूँ मैं, प्रारंभिक बच्चों को, प्राथमिक क्लास कक्षा के बच्चों को क्या करा जाता है, उदाहरण के माध्यम से सिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको संज्ञा सिखाना है तो आप परिभाषा नहीं सिखाएंगे उससे, पहले आप उससे उदाहरण से समझाएंगे। यानी कि पूछेंगे आपके बराबर में कौन है, आपका बैग कहाँ है, आपके बैग में क्या क्या है, आपका घर में क्या क्या है, कौन कौन है। तो मतलब बच्चा बताएगा मेरे घर पे चाचा हैं, मेरे बैग में पेंसिल है, पुस्तक है। तो ये सब क्या है, उदाहरण का है कि संज्ञा के। तो इस तरीके से हल्के नीचे से उदाहरण के माध्यम से फिर हम कहाँ पे ले जाते हैं, नियम की ओर ले जाते हैं। तभी ऑप्शन आपका ए ठीक होगा। अब भी आपका समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो मैं संज्ञा का टॉपिक पूरा ले लूँगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। नवा क्वेश्चन देखते हैं और सेकंड लास्ट है। ये कह रहा है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज़ पर लिखते समय, ये ध्यान रखना है, कागज़ पर लिखते समय, किस पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है। ये प्रमुख लक्षण है, भाषा में पिछड़ेपन का है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, लेखन में पिछड़ापन। देखो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, विकार है ना, जबकि डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। ग्राफ में लिखना ही होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डिस्ग्राफिया, क्योंकि उसे लिखने में विकार है। 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, सॉरी 9 2 बार हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल भाषा संबंधी मूल्यांकन में क्या करना चाहिए बताना है। कह रहा है कि भाषा संबंधी मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए, ठीक है। तो भाषा संबंधी मूल्यांकन में क्या करना चाहिए ये बताना है। देखो पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही शब्द मिल जाए, ये भी निगेटिव होता है आपका ऑप्शन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप तुरंत काट दीजिए। बच्चों की भाषा प्रयोग, बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें भी आपको भाषा प्रयोग देखिए, अवलोकन देखिए, जिसमें बच्चा खुद एक्टिव हो, ऐसे ऑप्शन जिसमें देखें वो आपका ऑप्शन अच्छा ना माना जाता है, ठीक है। बच्चों के भाषिक नियम संबंधी, ये भी ऑप्शन गलत है। पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जाना चाहिए, भाई समझना थोड़ी ना मूल्यांकन करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और हमारा क्वेश्चन ये आखिरी है आज। और सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ठीक है। कह रहा है 10वां क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। कह रहा है केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर या दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेश लिखकर, ठीक है। कह रहा है कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। कह रहा है केवल शब्द मैंने बताया था, आ गया सीटेट में, नेगेटिव ऑप्शन है, तुरंत काट दीजिए। दीवारों पर केवल आ गया, देखो कितनी आसानी से पास हो सकते हैं हम लोग, और 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं। ऐसे ऑप्शन बहुत मिलते हैं आप लोगों को। दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेश नहीं लिखना भैया, बच्चों को उपदेश नहीं देना है। तो मिल गया आपको आंसर, मुझे आंसर पता भी नहीं था और फिर भी आंसर मिल गया। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोग ऑप्शन को निगलेक्ट करना सीख जाइए, यानी कि काटना सीख जाइए, आप आराम से सीटेट में 140 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। तो आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।